संदर्भों में आपसे पूरा गंभीर संवाद करेंगे। एक, शरीर के शत्रु, शारीरिक, मानसिक। थोड़ा और गहरे जाओगे तो आध्यात्मिक रूप से जो हमारे लिए दुश्मन है, बैरी है, शत्रु है, उन रोग, भोग, विकार रूपी शत्रु, दुश्मन, बैरियों का कैसे निराकरण करना है, कैसे उनको निर्मूल करना है। एक, और देह के साथ, तन के साथ जो वतन के भी दुश्मन है, जो सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से शत्रु है। ऊपर से देखने में शत्रु जैसे नहीं लगते, ये बड़े कपटी होते हैं। वेश कोई और धारण किया होता है और इनका लक्ष्य, टारगेट कुछ और होता है। छल छद्म से भरे होते हैं। अच्छा देखो, शरीर के, इंद्रियों के, मन के, आत्मा के जो दुश्मन है, तुम कितनी नादानी के साथ, कितनी मूर्खता के साथ उनको पाल के रखते हो। मोटापा आ जाए, बोलो आओ मुझ में ही बस जाओ और मुझे छोड़ के नहीं जाओ। मोटापा जो शत्रु है, उसको ये मानते हैं तो हमारा ही है, हमसे ही पैदा हुआ है। अब इसको, अब जैसे हमसे ही कुछ लोग पैदा हो गए, लेकिन हमारे बैरी बन गए मजहबी दृष्टि से। जैसे मोटापा हमसे ही पैदा हुआ, फिर हमको क्या देता है? ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, शुगर, ब्लड प्रेशर, घुटने कमर का दर्द, बहिरा, कैंसर। ये मोटापा जैसे देखने में अपना लगता है, लेकिन हमारा बैरी है पक्का। ऐसे बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, इन बीमारियों को कितनी मूर्खता के साथ, ओहो, मैं कहता हूं ये विवेकपूर्ण दृष्टि, विवेकपूर्ण कृति, ये तो है सही। मूर्खतापूर्ण, अविवेकपूर्ण दृष्टि, कर्म, अविवेकपूर्ण उदारता, हे मेरे राम, मूर्खतापूर्ण उदारता, उसी ने तो सत्यानाश कर रखा। ओह, बड़ा खतरनाक है मामला, विस्तार से आगे कहूंगा। अभी तो कर लो भुजंगासन 100-200 बार पूज्य स्वामी विदेह देव जी करेंगे, सामान्य और मध्यम गति से। और देखो सूर्य नमस्कार, इधर हमारी एक श्रद्धामयी बेटी आ जाएंगे, योगिनी, ब्रह्मवादिनी, हमारी सन्यासिनी बहन सूर्य नमस्कार करेंगी। आप एडवांस योग करो बेटियों, और अपना अपना अभ्यास पूरा करो। इन बीमारियों को हम दवाओं के माध्यम से पाल के रखते। लो, कोई शत्रु पालने के लिए कोई उनको औषध करता है कि बीमारियां छोड़ के ना चली जाए, हमको हमारे भीतर ही बसी रहे। बीपी, शुगर, थायराइड को जीवन भर पाल पोस के रखते हैं। और ये सारे मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया यही कहते हैं, बीमारियों को तुम हटा नहीं सकते, इनको खदेड़ नहीं सकते, इनको भगा नहीं सकते। लो, ये विज्ञान के नाम पर और नया ज्ञान, एक और नई लूट खसोट, और उसकी चपेट में हम 99% लोग आए हुए हैं। तो इसके ऊपर तो और विस्तार से चर्चा करूंगा। शरीर के शत्रु, इंद्रियों का के शत्रु हैं, ये मन के शत्रु हैं, ये भोग विलास, और हम उसको ऐसे भोग रहे बस जैसे कि इन्हीं के लिए जीवन हो। दत्त तेरे की ओए राम। शरीर के, इंद्रियों के, मन के, जीवन के जो दुश्मन हैं, बैरी हैं, शत्रु हैं, एनिमी हैं, इनको हटा दो, इनको खदेड़ दो। और कब? इनिशियल लेवल पर ही। इनिशियल लेवल पर हम भारत को तोड़ने वाली ताकतों से सावधान हो जाते तो भारत खंड खंड नहीं होता,
कहाँ तो अफगानिस्तान, ईरान से लेकर के इधर चाइना से लेकर के मंगोलिया से लेकर के इंडोनेशिया, मलेशिया, और चारों तरफ इतना बड़ा अखंड भारत। और आज कहाँ कंबोडिया, कहाँ इंडोनेशिया, मलेशिया, कहाँ अफगानिस्तान, ईरान, इराक छोड़ो, अब तो अपने को और तोड़ने की सोच रहे हैं। थोड़े दिन पहले भी टूटे थे ये बांग्लादेश और पाकिस्तान, तो अपने आंखों के सामने टूटता देखा है हमसे, जो 10-15 साल बड़े हैं उन्होंने। चलो भाई, ये मामला तो गड़बड़ है। भारत खंड खंड हो गया, फिर भी हम कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है। इनिशियल लेवल पर शत्रुओं को रोक लो, नहीं तो हालात खतरनाक हो। 10 साल पहले ये दिए डिजिटल कॉलोनाइजेशन और डिजिटल एडिक्शन, वो बड़ा खतरनाक है। ये डिजिटल बर्बादी, गुलामी। तो हमारे आज बच्चे और जवान 6, 7, 8 घंटा ओहो अनप्रोडक्टिव काम में और डिस्ट्रक्टिव काम में उनका बचपन, उनकी जवानी सब छीनी जा रही है। और उनकी तो बात छोड़ो, बड़ों के भी बुरे हालात हैं। ओह, इनिशियल लेवल पर कंट्रोल कर लेते तो ठीक था, अब टीका टिप्पणी करते रहते हैं। और इनिशियल लेवल पर ये यूरिया DAP डालने, हमारी धरती माता, हमारी गौ माता, हमारी भारत माता को, और ये चारों तरफ से शत्रु दीमक की तरह उसको खत्म करने में लगे। हम चाइनीज पदार्थों का तो ऐसे प्रयोग करते हैं, हमारे पूजा के सामान, हमारे दिए, हमारे भगवान के चित्र, प्रतिमाएं, और हमारे घर परिवार में किसी न किसी, हमारे जीवन के घर, ऑफिस से लेकर के, गाड़ी से लेकर के, मोबाइल से लेकर के, किसी न किसी रूप में चाइना का हस्तक्षेप मिल जाएगा, चाइना का हम पर अधिकार मिल जाएगा, हस्तक्षेप। और फिर परिणाम देख लो उसका। चलो, आपकी ऊर्जा को आप बढ़ाते हैं। अच्छा, एक शब्द और बताता हूं, ये तो शत्रुओं की बात की। आपकी शक्ति किसमें लग रही है? आपकी शक्ति लग रही है आपका वजन संभालने में, इतना बढ़ा लिया। आपकी शक्ति लग रही है आपका BP, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल संभालने में। आपकी शक्ति लग रही है जीवनीय शक्ति, जीवनीय ऊर्जा, देखो कहाँ खर्च हो रही है। आपकी शक्ति लग रही है जो 2-3 किलो राशन खा जाते हैं उसको पचाने में, लो। आपकी शक्ति लग रही है, एक बार तो ऐसे पसीना चूना चाहिए। देखो, आपकी शक्ति लग रही है, भोग वासना करते हो, और उससे जो आपकी शक्ति का क्षय होता है, उसकी क्षतिपूर्ति में आपकी ऊर्जा लगी है। जीवनीय शक्ति का 99% दुरुपयोग हो रहा है। मनुष्य का जन्म पाकर के कहाँ गफलत में हम घूम रहे हैं। जिन रोगों से हम डरे सहमे बैठे हैं, जिन शत्रुओं से हम डरे सहमे बैठे हैं, वो तो कुछ भी नहीं, खाली हमारी नासमझी और नादानी के कारण से ये सब हो रहा था। जैसे मैंने कहा, जिन रोगों ने, जिन शत्रुओं ने तुम्हारे देह को और देश को घेरा हुआ है, और ऐसा लगता है ये तो बड़ा संकट आन पड़ा है। ये बड़ा संकट कोई अनायास नहीं आ गया। मुश्किल से 10% लोग बचे होंगे जिनके परिवारों में BP, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, लीवर, किडनी की प्रॉब्लम और कैंसर जैसे रोग ना हो। हालात बड़ी खतरनाक है। शरीर का तप करो, इंद्रियों का तप करो, जितेंद्रियता, मन का तप, हाँ, सब प्रकार का तप जीवन में घटित होना चाहिए। सब प्रकार का तप, शरीर का तप, इंद्रियों का तप, मन का तप, मन पर पूर्ण नियंत्रण, मन और मन की वृत्तियों और प्रवृत्तियों पर पूर्ण निग्रह, पूर्ण अनुशासन। शरीर का तप, इंद्रियों का तप, मन का तप, वाणी का तप, मितभाषी बने, मृदुभाषी बने,
सत्य भाषण करने वाले हों, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात वाले हम बने। शरीर का तप, इंद्रियों का तप, मन का तप, वाणी का तप। अब यदि पृथक पृथक देखें तो कर्मेंद्रियों का तप पाणि पाद पायु उपस्थ वाक, नेत्र श्रोत्र त्वचा घ्राण रसना, एक एक इंद्रिय का तप है। तप का मूल अर्थ है संयम, तप का मूल अर्थ है द्वंद्व सहन, तप का मूल अर्थ है संसार के उथल पुथल में, झंझावातों में, उधेड़ बुन में, आंधी तूफानों में सत्य में प्रतिष्ठित रहना, अडिग रहना, डिगना नहीं, ये तप है। तो आहार का तप, सात्विक आहार ही मात्र नहीं, उसमें भी उपवास के साथ, उपासना के साथ आहार को प्रभु का प्रसाद मान करके जीवन निर्वहन मात्र के लिए ग्रहण करना। सात्विक आहार में भी लालच ना आए, मांसाहार और तमाम तरह के अभक्ष्य पदार्थ वो तो बहुत घृणित कर्म है, वो तो पाप है। आहार में भी, आहार के तप में इतनी उसकी शाखाएं हैं। रोग विशेष होने पर, मोटापा होने पर, वात पित्त कफ त्रिदोष होने पर, बीपी शुगर थायराइड होने पर, लीवर किडनी स्किन आदि की प्रॉब्लम होने पर अलग प्रकार का तप किया जाएगा। तप बड़ा गहरा, आहार का तप, विचार का तप, वाणी का तप, व्यवहार का तप, संबंधों में भी तपस्या, सब प्रकार से तप। तप तपः स्वाध्यायी स्वप्नधानानि क्रिया योग ना अतपस्विनः योगः सिद्ध्यति। बिना तप के तो योग सिद्ध ही नहीं होगा। इसलिए आते ही हमने आपको तपस्या करवाई, पूरा पसीना बहाया। कोई भी रोग हो, कोई भी विकार हो, कोई भी दुख हो, किसी भी प्रकार की जीवन में कोई कुंठा हो, कोई पीड़ा हो, कोई भ्रांति हो, इनिशियल लेवल पर कोई मनमुटाव हो, जैसे ही थोड़ा सा पता लगे उसको वहीं हटा दो, मिटा दो, खदेड़ दो, रिजेक्ट कर दो उसको। मनमुटाव आपस में बढ़ता बढ़ता वैर में, वैर फिर युद्ध में, और युद्ध फिर महाविनाश में तब्दील हो जाता है। ऐसे जैसे ही मोटापा बढ़े, पहले दिन दावत खा ली, और इतनी खा ली, कुछ तो 2-2 किलो। एक हमारे साथ था गुरुकुल में पढ़ते समय, सदानंद, 5 किलो खाना राशन बांट देता था। कितना? 5 किलो, 40-40, 50-50 रोटी खा जाता था। हे मेरे राम! तो मतलब क्या हुआ? पहली बात तो यह है कि जब तुम्हारा मन इधर उधर ललचाए, पहले तो वहीं रोको, और फिर भी तुम बह गए तो फिर प्रायश्चित करो। इसको बोलते हैं हमारे आत्मनिरीक्षण। क्या कहते हैं बोलो? आत्मनिरीक्षण, आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म मूल्यांकन, फिर आत्म परिष्कार। कि पता लगा कि आज तो ज़्यादा खा लिया, दोपहर ज़्यादा खा लिया, तो सांझ का भोजन स्किप, शाम को नहीं खाना। और कुछ तो शादी ब्याह का सीजन होता है, घर में कोई विशेष उत्सव होता है, तो 5-7 दिन ही माल रगड़ते रहते हैं। अभी आम आने वाला है, एवरेज लोगों का 5 किलो वजन बढ़ने वाला है। पूरे पेट ऐसे तन जाते हैं, कमर तन जाती है, फिर भी मानते कहाँ हैं? आई लाइक हापुस। फिर हापुस के बाद आ जाता है आई लाइक अल्फांजो, के बाद फिर दशहरी, चौसा, और नाम लंगड़ा, और इतना तगड़ा। वो सब खा खा करके मुटिया जाते हैं। हाँ, क्या करूँ? देखो फिर बोलते क्या है? वैसे मेरे जीवन में कोई कमजोरी, बस आम मेरी कमजोरी है।
ये भी बोलता था मीठा मेरी कमजोरी है, जलेबी। हमने इसको जलेबी की इतनी परिक्रमा करवाई, इसके सामने ही जलेबी की दुकान खोल दी, फैक्ट्री। इसको जलेबी की दुकान के सामने इसका रिसर्च सेंटर बना दिया। तो पहले 50-100 किलोमीटर दूर खाने जलेबी जाता था, फिर मैंने इसकी जलेबी बंद करवा दी। जोरदार ताली बजाओ डॉक्टर अनुराग। मैंने कहा मैं बहुत जलेबी खा ली, और जलेबी के चारों तरफ परिक्रमा लगाते लगाते मामला ज़्यादा ही हो गया है। मन मत ललचाया करो। बोल मेरे को ना बाकी तो सब ठीक है, ये गोलगप्पा मेरी कमजोरी है। क्या कमजोरी है? गोलगप्पा। अच्छा बताओ, उसमें गोल गोल सा गप्प कर जाते हैं, कुछ नहीं होता उसमें, सड़यल सा सड़ांद मचा हुआ पानी। और जो सड़क के किनारे मिलता है ना, उसमें तो जो बनाने वाले हैं उनका रीट पीट भी उसी में मिला रहता है, और गर्मियों के अंदर तो पसीना भी उसी में मिला रहता है। वो सब फ्लेवर का काम करता है। रामा, कैसे, क्या है क्या उसमें? एक बार हमको यहाँ गुरुकुल में ही बना दिया, तो बोले अजी बाहर वाला तो थोड़ा गंदा होता है, तो यहीं बनाया हमने। आटे का बनाया, मैदा का भी नहीं बनाया। मैंने उसको मुंह में रख कर के बहुत देर तक उसके ऊपर रिसर्च की, उसमें कुछ भी नहीं। एक खोल सा है हार्ड सा, उसमें फिर 2-4 चने के दाने, थोड़ा आलू सा और थोड़ा सा सड़ियल सा पानी डालते हैं और कहते हैं मज़ा आ गया। कुछ नहीं, सब ऐसे ही समोसा, ऐसे ही कोई रसगुल्ला, कोई गुलाब जामुन, और फिर कुछ को नमकीन, कुछ तो 1-1 किलो नमकीन खा जाते हैं और कहते हैं उसमें तो जाड़ बैठ जाती। एक बार आदमी जिस स्वाद में पगला जाता है ना, फिर उसमें सोचता है इसकी पराकाष्ठा पर जाकर के देखते हैं। चाहे रसना का सुख है, चाहे वासना का सुख है, चाहे देखने का स्क्रोल, ये ना, ये सब क्या स्क्रोल करते रहते हैं, हाँ ऐसे ही मोबाइल पर देखने का, सुनने का, खाने पीने का, ऐसे ही फिर थिंकिंग में, ओवर थिंकिंग का, उसमें पगला जाता आदमी। उसमें पराकाष्ठा में मत जाना, नहीं तो खत्म हो जाओगे। तो लालच मत करना, और फिर जरा सा वजन बढ़ जाए तो तुरंत उसको ठिकाने लगाओ। जरा सा वजन बढ़ा, तुरंत हटा दो। जरा सा बीपी बढ़ा, इनिशियल लेवल पर ही बीपी को तुरंत हटा दो, मिटा दो, खदेड़ दो, भगा दो उसको। बीमारियों को पाल पोस के मत रखना। इसलिए मैं तो सारे देशवासियों से प्रार्थना करता हूँ, जैसे ही तुम्हें पता लगे जरा सा बीपी बढ़ा है, जरा सा शुगर बढ़ा है, जरा सा थायराइड है, जरा सा कोलेस्ट्रॉल, जरा सा मोटापा, जरा सी कुछ खटपट हो रही है शरीर में, झटपट दूर करो उसको। इनिशियल लेवल पर जैसे ही पता लगा टाइप 1 डायबिटीज़ हुए, अपने बेटा बेटियों को यहाँ ले आना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 1 से 2 सप्ताह में आपके बच्चों की इंसुलिन बंद, और 1 से 2 माह में वो नॉर्मल हो जाएंगे, आम आदमी की तरह जिंदगी जिए। इनिशियल लेवल पर लीवर किडनी की प्रॉब्लम का पता लगे, इनिशियल लेवल पर कैंसर का पता लगे, तो MND, ये SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, जितनी भी बीमारियां हैं, आज मैं गुरुओं की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से और अपनी ऋषियों की विरासत के बल पर ये कह सकता हूं, जितने धरती पर रोग हुए, जो हो रहे हैं और जो होने वाले हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान योग आयुर्वेद में है। ये सब कर करके कह रहा हूं बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ। ऐसे कोई हम भाषणबाज नहीं है कि ऐसे बोलने का हमको शौक है इसलिए बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे पेलते रहते हैं। कुछ लोग बड़े बयान बहादुर होते हैं, बड़े भाषणबाज होते हैं, प्रवचनबाज होते हैं, बोलते रहते हैं। नहीं, हम जो कुछ बोलते हैं उसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस है हमारे पास, साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ बोलते हैं। हम आपको बोलते हैं आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधनार का हनी पियो सुबह सुबह उठ करके, तो इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। हम कहते हैं कि सुबह सुबह नारियल
या बादाम रोगन या तिल का तेल या गाय का घी पियो, तो इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है और इसकी अनुभूति हमने की है। सुबह सुबह इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रिला डेली एक्टिव स्वर्ण शिलाजीत या अपने रोग के अनुसार औषधि आदि लो, वो 10 गुना फायदा करती है और उससे अप्रतिम लाभ होता है। तो ये सब हमने किया है स्वयं पर और समष्टि पर। आज यदि मैं टोटल एविडेंस की बात करूं तो हर गांव गली मोहल्ला से लेकर के देश और दुनिया में 100 करोड़ से ज्यादा एविडेंस योग के हमने खड़े कर दिए हैं। यह है योग की महिमा। एविडेंस, सेल्फ एविडेंस से लेकर के कलेक्टिव एविडेंस बात है। यूनिवर्सल एविडेंस, वी हैव साइंटिफिक एविडेंस, क्लिनिकल एविडेंस, रिसर्च, और इसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये ऐसे नहीं हो जाता। यद्यपि आज से 33 साल 35 साल पहले जब हम अपनी सेवा साधना शुरू की थी, तब हमारे पास में ये संसाधन नहीं थे और तब में मैं तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण एविडेंस की बात करता था। तब हमारे पास में केवल प्रत्यक्ष प्रमाण थे। आज तो सारे वैज्ञानिक प्रमाण है। उस समय हमारे पास कोई संस्था संगठन नहीं था। उस समय हम अकेले चले थे, पूज्य आचार्य बागशी जी और हम लगे हुए थे इस सेवा में। हमारे पास साधन नहीं थे। आज दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन पतंजलि में है, योग आयुर्वेद पर और सनातन मूल्यों पर अनुसंधान करने वाला। दुनिया का सबसे बड़ा योग संस्थान पतंजलि योगपीठ, दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा और चिकित्सा को दिशा देने वाला संस्थान पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम, दुनिया की शिक्षा को सही दिशा देने वाला पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय भारतीय शिक्षा बोर्ड पतंजलि संचालित कर रहा है। आप सबके आशीर्वाद से जोरदार अभिनंदन है हमारे ऐसे कर्म योगियों का, योद्धाओं का। ये ऐसे एक दिन में नहीं हो गया है सब, इसके लिए सतत साधना चल रही है, निरंतर निरंतर लगे हुए हैं। और बस आपसे बस इतना ही कहते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं ना, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन देखते हो, वर्ल्ड की बड़ी बड़ी एजेंसियाँ, वर्ल्ड के बड़े बड़े साइंटिस्ट, वर्ल्ड के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, उनके हेड्स कहते ये तो हमको पता ही नहीं था, अब हम किस किस का प्रचार करें। अब दुनिया इतनी बड़ी है और इतने चारों तरफ झमेले हैं। एक बात कहता हूँ मैं, देखो खराब परिस्थितियां जब सामने आती हैं, युद्ध जैसी स्थितियां सामने आती हैं, जब कोई बड़ा फैसला करना होता है ना, जोर से बोलो, क्या बोला? बड़ा फैसला। बड़ा फैसला करना होता है, कौन किसके साथ खड़ा है, कौन कहाँ खड़ा है, किसके साथ खड़ा है। अब पता लग जाता है चाइना किधर खड़ा है, पता लग जाएगा अमेरिका किधर खड़ा है, क्योंकि अभी पूरे देश में एक अलग प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है। इनिशियल लेवल पर हम चीजों को नहीं पहचानते तो फिर समस्याएं हमारे सामने हिमालय के तरह आकर के खड़ी हो जाती है। इनिशियल लेवल पर पहचान लोगे तो बात ठीक है, नहीं तो आपके सामने संकट इतना बड़ा खड़ा हो जाता है। अब क्या करें? हमने अपने खेतों के अंदर इतना जहर डाल दिया, वो सब अब बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस और कैंसर बन करके जो हम कर रहे हैं वापस अपने को ही मिलने वाला है। ये देखो संसार क्या है, ध्वनि की प्रतिध्वनि। क्या है बोलो? ध्वनि की प्रतिध्वनि है। जो तुम खेत में डाल रहे हो कहाँ आ रहा है? पेट में आ रहा है। इसको भी बाहर वाले को भी क्षेत्र बोलते हैं और इसको भी क्षेत्र बोलते हैं। ये हो रहा है। हमने अपने खेत खलिहानों को, अपनी धरती माता को, अपनी गौ माता को, हम नस्ल सुधार के नाम पर हमने जर्सी, हॉस्टन, पता नहीं कौन कौन सी सब नस्लें ले आए, सब कुछ ताना बाना खत्म कर डाला है। और बीमारियों को भी पाल पोस के ऐसे रखे हुए हैं। इधर ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शत्रु पाल रखे हैं। शरीर में क्या पाल रखे हैं? बीमारी, मोटापा पाल रखा है। सारे शरीर की 99% ऊर्जा हमारी किस में लग रही है बोलो? मोटापा को संभालने में। हमारी 99% जीवनीय ऊर्जा किस में लग रही है? मोटापा को, बीपी को, शुगर को और तमाम तरह की बीमारियों को संभालने में हमारी ऊर्जा लग रही है। अपना खाना पचाने में ही अपनी ऊर्जा लग रही है। भोगों से जो हमारी ऊर्जा का क्षय हो रहा है, उस ऊर्जा की क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन में ऐसे हमने अपनी बुरी हालात कर रखी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ भाई, जरा जीवन को गंभीरता से देखो। ये जीवन प्रभु की सबसे बड़ी सौगात है। क्या बोला?
लाइफ इज अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ ऑलमाइटी। ये जीवन भगवान की सबसे बड़ी सौगात, उसका उपहार है। इस जीवन का तिरस्कार मत करो। इसी पिंड में, इसी शरीर में राम है, कृष्ण हनुमान है, शिव है। तुम राम कृष्ण हनुमान शिव की साक्षात विग्रहवान रूप हो, उन्हीं के वंशधर हो। ये बात जो मैं कहता हूँ, जब जिस समय बोलता हूँ उस समय तो समझ में आ जाती, फिर भूल भुलैया में फंस जाते हैं। रोज मैं जगाता हूँ, फिर थोड़ी देर में फिर उसमें धूल धक्कड़ जम जाता है, फिर झाड़ पूछ करके हम ठीक करते हैं, फिर जमा लेते हो तुम धूल धक्कड़।